जिस मर्जी को आर्मी चीफ बना दे, खान साहब ने कहना ये हमारे प्रेशर की वजह से बना कि एक आदमी जो अफवाज पाकिस्तान के लिए रैली निकाल रहा है किसी फर्द के लिए नहीं। इमरान खान खुद जिसको डाकू कहते हैं उसी के साथ टाइम गुजारते हैं। इमरान खान जिसको चोर कहते हैं उसी को अपने पास करीब रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महविश तबस्सुम। नाज़रीन, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो गई है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तक मौसूल नहीं हुई है। मुबश्शिर साहब, आज तो ज़ाहिर है हर बंदा ये जवाब सुनना चाहता है। एक तरफ नून लीग ने स्यापा डाला हुआ है कि समरी मौसूल नहीं हुई, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मामला जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से हल हो जाएंगे। ये सारी कन्फ्यूजन आखिर है क्यों, और क्या वाकई आराम से सारे मामला हल हो जाएंगे? असल में बात यह है कि इस एक अपॉइंटमेंट को लगता है हर बंदे ने अपनी इज्जत बेइज्जती का मसला बना लिया है। हर आदमी कहता है कि यार ये अभी हो जाए, तभी हो जाए, मेरी मर्ज़ी की हो जाए, यूं हो जाए, तू हो जाए, वो हो जाए। आई मीन 28 तक टाइम है, आपको जल्दी किस बात की है, आपको टेंशन किस बात की है? और ऐसा कौन सा आपने काम कराना है उनसे, कौन सा आपने कोई ऐलान जंग करवाना है और आप कहते हैं कि यार वो टेक ओवर हो जाए तो फिर हम वो जंग शुरू कर दें जो हमने रोकी हुई है इतने दिन के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि आ जाएगी समरी, आज नहीं आई, कल आ जाएगी, कल नहीं आई, परसों आ जाएगी, बिग डील। और उस पर जो भी है, अब तक तो सब कुछ हो गया ना, फैसले वैसले प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो उन्होंने अनाउंसमेंट ही करनी है। वो भी एक दिन में सारा मसला हो जाएगा, बल्कि 2 घंटे के अंदर हल होगा। पहले आरिफ अलवी उस पर साइन कर देंगे, सेक्रेटरी डिफेंस जो है उसको इशू कर देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, टेंशन किस बात की है? सर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब भी कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सदर साहब जो हैं वो समरी रोक भी सकते हैं तैनाती की, तो ऐसा कुछ हो सकता है? सदर आरिफ अलवी साहब सिर्फ दांत के कीड़ा निकाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हमेशा यही। हाँ तो डेंटिस्ट है ना यार, डेंटिस्ट के लिए मैं क्या कहूँगा। और तो फिर ये बातें क्यों की जा रही हैं कि वो कुछ कर सकते हैं और वो तकर्री रोक सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ बाइंडिंग ऑन हिम बाय कॉन्स्टिट्यूशन के। प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो उनको माननी है, उनको लेनी है। वो स्टैम्प पेपर है, बल्कि रबर स्टैम्प है, और उन्होंने स्टैम्प लगा के ऊपर दस्तखत करने, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कोई कुछ नहीं कर। बात समझने है कि कंफ्यूजन है क्यों। समरी अगर पहुंच गई है तो फिर क्यों नहीं बात की जा रही है, और अगर नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि समरी पहुंच जाएगी। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप उन औरतों की तरह बात करिए जो मियाँ को कहती हैं सुबह के मुझे कमेटी डालने के लिए पैसे देने हैं अगले महीने, ठीक है ना, और वो कहता अच्छा हो जाएगा, तो अब वो 2 घंटे बाद दोबारा से कहती याद है ना अगले महीने पैसे देने हैं, फिर 2 घंटे के बाद, फिर 2 घंटे के बाद। तो वो एक दिन में 5 दफ़ा पूछने से अगला महीना तो नहीं आ जाना ना भाई, वेट कर लो ज़रा, अगले महीने जब कह दिया एक दफ़ा हो जाएगा। मैं वैसे नहीं कहती अपने मियाँ को ऐसे। अच्छा मैं पैसे मांगती ही नहीं वो खुद ही मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। बहुत शरीफ आदमी हुआ, फिर तो बहुत अच्छा आदमी हुआ। खान साहब के सरप्राइज के हवाले से भी बड़ी चहमगोइयां की जा रही हैं। किस किस्म का सरप्राइज खान साहब दे सकते हैं? ठेंगा, कोई सरप्राइज नहीं होना। आप अंडर एस्टिमेट करते हैं खान साहब को। 25 मई को क्या सरप्राइज दिया था उन्होंने, चलें। उसके बाद हर महीने वो कह रहे थे मैं सरप्राइज दे रहा हूँ, हर महीने कह रहे थे मैं सरप्राइज दे रहा हूँ। अभी तक कौन सी सरप्राइज आ गई जो अब आ जाएगी 26 को? चंद चढ़ेगा सारे देख लेंगे। और मैं विश पंजाबी में कहते हैं चंद चढ़ेगा सारे देख लेंगे। सर, रावलपिंडी वाली कॉल, वो सरप्राइज क्या, वो तो दी हुई है। मतलब वो आएंगे रावलपिंडी या फिर रिवर्स हो जाएगी? मुझे क्या पता, आएंगे। आप खेमा बस्ती लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं तो कुछ तो करना चाहेंगे वो। लेकिन भाई साहब इतने बड़े अपना अय्याशी के मालिक हो गए हैं, अय्याशी करने के आदी हो गए हैं कि उन्होंने अब ये कोर्ट को रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि जनाब मुझे इस्लामाबाद परेड ग्राउंड हेलीकॉप्टर पे उतरना दिया जाए, और हेलीकॉप्टर से फिर उतर के मैं उस रूट पे जाऊं फैज़ाबाद तक। कमाल है भाई। इमरान खान आ रहा है, चेयरमैन मौजू तंग आ रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रही। उनकी जान को खतरा है ना, तो फिर ना निकले बाहर यार, तो स्क्रीन से ही खिताब कर लें जैसे कर रहे हैं इतने दिन से। तो वैसे अगर वो आते हैं तो कोई इससे फर्क पड़ेगा? उनके मुतालिबात माने जाएंगे? नहीं। अच्छा सर, वैसे खान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ की तैनाती में कोई किरदार अब अदा कर सकते हैं, या फिर अब गेम उनके हाथ से निकल चुकी है? ना वो पहले कर सकते थे, ना वो आप कर सकते हैं, ना उनके हाथ में गेम थी, ना है, और आने वाले का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हालात तो कभी बदल सकते हैं। हो सकता है कि अगली दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर हो तो फिर वो करेंगे फैसला 3 साल के बाद।
अभी तो नहीं उनके हाथ में कुछ भी। हाँ, एक बात उन्होंने करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ, जिस मर्जी को आर्मी चीफ बना दे, खान साहब ने कहना ये हमारे प्रेशर की वजह से बना, हम तो चाहते ही इसका थे बनाना। फिर उस बंदे की इतनी तारीफ़ें होंगी कि आप भी परेशान हो जाएंगी। फिर बताया जाएगा कि तहरीक इंसाफ तो इसी प्रोफेशनल सिपाही को बनाना चाहती थी आर्मी चीफ। सर वैसे आपके ख्याल में मुल्क में ये जो जारी अदम इस्तेहकाम और क्योस है, ये कब तक खत्म होगा और कैसे खत्म होगा ये क्योस? हाय, जब तक इमरान खान को अरेस्ट नहीं करते अब ये केओस नहीं खत्म होता, क्योंकि कुछ उसने खान साहब के ऊपर ही आप डाल रहे हैं। जी, तो पॉलिटिकल अनरेस्ट उसी ने किया हुआ है ना। जब तक पॉलिटिकल अनरेस्ट है, सोशल अनरेस्ट है, जब तक सोशल अनरेस्ट है, मुआशी अनरेस्ट है, मुआशी अनरेस्ट होगा, हर आदमी अनरेस्ट होगा, परेशान होगा। तो और क्या, उसके लिंकेज ये है डायरेक्टली। तो सर पॉलिटिकल अनरेस्ट अगर उनकी वजह से है तो उनको भी तो जाहिर सी बात है अदम एतमाद के थ्रू उनको हटाया गया था। हाँ, तो वो अदम एतमाद अपना बर्मा के कानून, अदम एतमाद बर्मा के कानून के मुताबिक तो नहीं था, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक था। खान साहब दोबारा आ जाते अदम एतमाद करके। सर सारी एक हो गई ना, सारी पार्टीज तो सारी दो सीटों का फर्क था ना जल्दबाजी करते अभी तक वापस आ जाते। आप ये थोड़ी है कि आपकी मर्जी होगी तो चलेगा, मैं ना मानूं की बात, मैं नहीं मानता, दूसरों को ना मानो, फिर दूसरे तुम्हें नहीं मानेंगे, फिर दोनों एक दूसरे को ना मानना, तो कोई तीसरी कुव्वत को लाके बिठा देते हैं बीच में। मुल्क तो चलाना है ना। सर रावलपिंडी इंतजामिया ने खान साहब को जलसे की जगह तब्दील करने का मशवरा दिया है। वो कह रहे हैं कि फैजाबाद की बजाय इकबाल पार्क में जलसा कर लें। आपको लगता है खान साहब ये बात मानेंगे? अगर तो रीज़नेबल बात है कभी भी नहीं मानेंगे। वो अपना उन्होंने तो अनरीजनेबल बात करनी है। असल में बात यह है कि इंग्लैंड की टीम भी उसी दिन आ रही है और इस्लामाबाद ही आ रही है, और ये उसका रूट बनता है मैच के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ जो इतने साल बाद शुरू हो रही है वो ख़त्म हो जाए तो ख़त्म कर दें आप। तो मैं मानता हूँ आप पाकिस्तान के दोस्त ही नहीं हैं, पीटीआई वाले तो दुश्मन है पाकिस्तान के, खासतौर इमरान खान। तो इमरान खान पाकिस्तान दुश्मनी में मैच क्या, उसने पाकिस्तान बंद कराना है, मैच भी हो जाए बंद, कोई बात नहीं, फिर सारी दुनिया देख लेगी कि वो कौन है और उसकी असलियत क्या है। सर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की भी एक वीडियो लीक हुई है, ऑडियो बल्कि लीक हुई है, आपने भी सुनी होगी, जिसमें वो किसी सियासतदान को धमकियां दे रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर, और उस सियासतदान ने पाक फौज के लिए रैली निकाली थी। तो ये वजह है कि वो बहुत ज़्यादा धमकियां दे रहे हैं। मज़े की बात है, ये सियासतदान जो पीटीआई के अपने हैं, अपने लीडर हैं, और उनको वो आप देखें कि इनके दिलों में कितना बुग़्ज़ है, इनके जहन कितने परागंदा हैं कि एक आदमी जो अफवाज पाकिस्तान के लिए रैली निकाल रहा है, किसी फ़र्द के लिए नहीं, उसको इतनी धमकियां दे रहे हैं कि इसके फ़ंड बंद कर दो, इसका ये कर दो, इसका वो कर दो। यानी इन लोगों को पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों से कितनी नफ़रत है, वो मुतादिद ऑडियो लीक्स में आपके सामने आ चुके हैं। आप फिर भी ना आपको समझ आए तो ठीक है, बहस करते रहे इस पर हम लोग। खान साहब ने वैसे आज एक सेमिनार में खिताब करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से इक़्तिदार में आएगी और उसके लिए उनको अवाम में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सर आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है? देखिए, इस वक्त सबसे पॉपुलर पार्टी पीटीआई है। 60 जलसे कर चुके हैं इमरान खान पिछले कुछ अरसे में, फिर उतनी टॉक्स कर चुके हैं, इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, ट्विटर स्पेस वगैरह सब कुछ किया उन्होंने। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई अपने वर्कर के पास है इस वक्त या वाइब्रेंट है, वो तो पीटीआई है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। तो आज अगर इलेक्शन होता है तो पीटीआई को वर्कर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पीटीआई ने अपने वर्कर को टच किया हुआ है, उसको वार्म अप किया हुआ है पूरा। तो ये बात उनकी सही है। क्या वो आ सकते हैं या नहीं, बिग क्वेश्चन मार्क। तो सर अगर अवाम उनके साथ है तो मैंने कहा कि आ सकते हैं या नहीं, बिग क्वेश्चन मार्क। मतलब आप ये समझते हैं तैयारी इस वक्त सिर्फ पीटीआई की है इलेक्शंस की? ये मैं मान रहा हूँ, समझ नहीं रहा, और किसी पार्टी की नहीं है। तो सर इसीलिए खान साहब चाहते हैं जल्दी इंतखाबात हो फौरी तौर पे, और इसीलिए दूसरे चाहते हैं कि फौरी ना हो। और वैसे भी सर अगर देखा जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद की हद तक बहुत सारी पार्टीज की मिलके एक गवर्नमेंट है, किसी एक पार्टी की तो है नहीं, छोटा सा इस्लामाबाद है जो तो आप क्या कहना चाहती हैं, बताएं मुझे। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि पंजाब पूरा पीटीआई के पास है, खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के पास है। पंजाब पीटीआई के पास है ना, तो फिर क्यों दूसरों को ब्लेम करें कि मेरी एफआईआर तक नहीं कट रही है? तो आपकी हुकूमत है, आपकी एफआईआर नहीं। और भाई तो आपने फिर वज़ीर आला को बदल दे वज़ीर आला को अपने फौरी तौर पे। इसका मतलब है वज़ीर आला आपके साथ सिंसियर नहीं है, इसका मतलब है वो आपके साथ नहीं खड़ा, वो आपके असूलों के साथ नहीं चल रहा।
फारिग करें। ये हिम्मत क्यों नहीं पैदा करते इमरान खान साहब? असेंबली को तहलील कर दें पंजाब की, यहाँ पे पूरे इलेक्शन करवा दें। KPK को तहलील कर दें, वहाँ पूरे इलेक्शन करवा दें। सर वैसे अगर इतने उनके इख्तलाफात वाकई हो चुके हैं वजीर आला पंजाब से, तो क्यों नहीं वो चेंज करे, रुके हुए क्यों हैं? इसलिए कि इमरान खान खुद जिसको डाकू कहते हैं उसी के साथ टाइम गुजारते हैं। इमरान खान जिसको चोर कहते हैं उसी को अपने पास करीब रखते हैं। सर इमरान अब खान सभी जिसको डाकू हैं, लुच्चा, सभी चोर हैं। भैया परवेज इलाही को मैंने कहा डाकू, इमरान खान ने कहा डाकू, मैंने तो नहीं कहा। मैं यही कह रही हूँ कि जब सभी डाकू हैं, सभी चोर हैं, इर्द गिर्द जितने लोग हैं, तो उनके साथ ही चलना है ना। आप तो अकेले मान ले फिर इसलिए तो- इमरान खान भी चोर भी और डाकू भी है, फिर आगे बात कर लेते हैं। सर तो अब तोशा खाने वाली बात के बाद तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली वो भी हैं, बट और मुताद्दिद बार, एक बार नहीं, 3 साल लगातार की हजरत ने ये हरकत। लेकिन सर वही बात है कि सबने है, लेकिन सिर्फ इनकी सामने आई। चलो इनकी सामने आ गई तो इस पे कुछ ना करें फिर। सर इसहाक डार साहब के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस में एहतसाब अदालत ने कार्रवाई खत्म कर दी है। सर ये बात मुझे समझ नहीं आती है, जब इक्तदार में आती है कोई पार्टी तो उसके खिलाफ सारे केसेस खत्म हो जाते हैं, और जैसे ही वो अपोजिशन में जाती है तो साथ ही दोबारा केसेस शुरू हो जाते हैं। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती है, इसीलिए लोग इक्तदार में शायद आते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जब PTI 4.25 साल इक्तदार में थी, उसने किसके ऊपर केस कर लिए थे? साद रफ़ीक के ऊपर, डॉक्टर आसिम के ऊपर, इनाम अकबर के ऊपर, 4-5 और लोग होंगे, ये जो है शाहिद खाकान अब्बासी, वो क्या बना उन केसेस का? मैं वही कह रही हूँ, कुछ भी नहीं बनता सर। इसलिए कि इनसे प्रूफ तो था नहीं, हवा में बातें कर रहे थे, बातें कर करके हर एक को करप्ट कह देते हैं, खुद साबित कर नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि आपको पता चल जाना चाहिए असल यानी इनकॉम्पिटेंट आदमी कौन है। सर आप भी कोई पार्टी ज्वाइन कर लें और जब वो इक्तदार में आएगी आपके भी सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। मैं करता हूँ, मैं ये टी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ अभी तो। नहीं सर वैसे मेरा बड़ा सिंसियर मशवरा है आपको। दैट्स ट्रू, वैसे करना ही। इक्तदार में किस पार्टी ने आना है, आप उसको ज्वाइन कर लें, आपके भी केसेस खत्म हो जाएंगे। आप मुझे बताएं किसने आना है, मैं उसको ज्वाइन कर लेता हूँ। सर मुझे तो खुद अब इस वक्त तो सिचुएशन इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि नेक्स्ट कौन आएगा। लेकिन चलें हम दुआ करते हैं जो भी आए वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने के मान।